नमस्कार। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सरुल सर के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज चल रही है और इस क्रम में आपके 10 वीडियो जो हैं वो विविध से संबंधित बन चुके हैं। कितने 10 वीडियो बन चुके हैं विविध से संबंधित। और दोस्तों, एक वीडियो अभी हमने इससे पहले जो डाला था वो आपका डाला था खेल से संबंधित, जिसमें खेल से संबंधित जो खेल में चर्चा में रहे हैं उसके लिए कौन सा था, वीडियो नंबर 12। उससे पहले एक 11 वीडियो तक जो हैं वो विविध से संबंधित बन चुके हैं और ये जो अभी हमने डाला था खेल स्पेशल। और ये जो दोस्तों वीडियो है आपका 13वां वीडियो जो है, ये वीडियो है आपका व्यक्ति विशेष से संबंधित। यानी कि अभी पिछले वर्षों में व्यक्ति विशेष जो है वो किस लिए किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे हैं, उससे संबंधित है। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो बनते रहेंगे लगातार। आगे जो है अभी आपके दिवस से संबंधित आएंगे, उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से स्थापनाओं से संबंधित आएंगे। तो ये वीडियो के क्रम में वीडियो अभी बनना जारी रहेंगे। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो का लाभ उठाइएगा। और दोस्तों, अगर आप नए हो वीडियो पर चैनल पर तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है उनका सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप डिटेल पढ़ लीजिए। अकादमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए सम्मानित किया जाता है। उन्हें दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसे पहली बार 1929 में प्रस्तुत किया गया था। किसको? अकादमी पुरस्कार को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ फिल्म नोमैडलैंड के लिए अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई। कौन? क्लो झाओ। फिल्म कौन सी थी? नोमैडलैंड। इसके लिए वो क्या बनी है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। कौन बन गई है पहली एशियाई महिला? क्लो झाओ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे खुद कि इसमें जो है क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? भानु अथैया, क्लो झाओ, सेसु हयाकावा, माको इबामा सु। तो अब दोस्तों आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, अब तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। कौन है? क्लो झाओ। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया। किन्हें? RS शर्मा को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों देखिए, इन्हें जो है RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्या है? श्री RS शर्मा इससे पूर्व किसके? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में भी सेवारत रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसके रूप में सेवारत रहे हैं? ट्राई के अध्यक्ष के रूप में भी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? RS शर्मा, BL गुप्ता, अनुराग कश्यप, अभिनव सिंह। तो अब आपने समझ लिया होगा, अभी आपने इसके बारे में डिटेल पढ़ लिया है। दोस्तों, मैंने इस बार जो वीडियो बनाया है वो इस टाइप से बनाया है कि आपको उसके बारे में पहले जानकारी दी जाए, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले डिटेल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 7 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा प्रदान करने के लिए स्थापित इनोवेशन हब की स्थापना की गई थी। तो इनोवेशन हब के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे? कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। कृष्ण गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व कृष्ण गोपाल कृष्णन भारत सरकार द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। किसके? समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिससे देश में गैर व्यक्तिगत डेटा प्रशासन की सिफारिशें की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपका इनोवेशन हब के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया? कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में नवाचार हेतु स्थापित इनोवेशन हब के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कृष्ण वेंकटेश्वर, कृष्ण गोपाल कृष्णन, कृष्ण गोपाल आचार्य, कृष्ण चंद्र बाबू। तो अब आपने जान लिया होगा किसको? कृष्ण गोपाल कृष्णन को किया गया है। चलिए अगले उसकी ओर बढ़ते हैं, डिटेल की ओर। देखिए,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता केबी कामत द्वारा की जाएगी। श्री केबी कामत आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समिति ने उन सभी खातों के लिए क्षेत्र विशिष्ट संकल्प योजना तैयार की है जिनके पास कुल 1500 करोड़ रुपए या इससे अधिक का ऋण बकाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि क्या किया गया है, प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन हेतु एक उच्च समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके, केबी कामत द्वारा की गई। और ये केबी कामत कौन है, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कॉर्पोरेट ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए मापदंडों की सिफारिश हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष कौन है, केबी कामत, एस बालाकृष्णन, बीके नायडू, सुरेंद्र गुप्ता। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अंदाज़ा लगाने की अब जब आप चूँकि इससे पहले अगर डिटेल पढ़ लेते हैं तो उसमें डिटेल में क्या होता है कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है, तो क्वेश्चन टिक करना आसान हो जाता है। 9 फरवरी 2020 को पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। किसका, राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का, जिससे महाराष्ट्र के आदित्य मेहता विश्व रैंकिंग में 49वां स्थान ने पूर्व विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर नया खिताब जीता। किसने जीता, आदित्य मेहता ने। इस प्रतियोगिता की महिला श्रेणी में मध्य प्रदेश की विद्या पिल्ले द्वारा खिताब जीता गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि महाराष्ट्र के आदित्य मेहता ने जीता और इधर मध्य प्रदेश की जो है वो कौन है, विद्या पिल्ले। ठीक है, महिला में। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है, आदित्य मेहता, पंकज आडवाणी, अशोक गायकवाड़ या अक्षय सक्सेना। तो कौन होंगे, आदित्य मेहता। चलिए अगले डिटेल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान कौन, रानी रामपाल। रानी रामपाल आपको पता है कि कौन है, टीम की कप्तान है भारतीय हॉकी टीम की। ठीक है दोस्तों, रानी रामपाल। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब भी ये जीत चुकी हैं। वह खिताब पाने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। यानी कि दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन सी हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। कब जीता ये मायने नहीं रखता, ये चर्चा में रहेंगे दोस्तों। ये वीडियो जो है व्यक्ति विशेष चर्चा में क्यों रहा है, इसके लिए है, क्योंकि अभी तक इसको रिकॉर्ड को कोई नहीं बना पाया। ये इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि ये दुनिया की पहली जो है हॉकी खिलाड़ी हैं और ये भारतीय भी हैं। वर्तमान समय में रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय हॉकी की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रानी रामपाल को भी कहा जाता, रानी रामपाल को ही कहा जाता है। ज्ञात रहे कि हाल में ही रानी रामपाल को पद्म श्री पुरस्कार हेतु भी चयनित किया गया है और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, पद्म श्री। तो देखिए इनके बारे में कितनी बातें हो गई। एक तो भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो कौन है, रानी रामपाल। चलिए अगले डिटेल की ओर बढ़ते हैं। अगला डिटेल क्या है, क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। रोहित शर्मा ने कटक के बारावती स्टेडियम में श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 2442 रन बनाकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका, सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, रोहित शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसके द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, रोहित शर्मा के द्वारा किया गया है। चलिए अगले डिटेल की ओर बढ़ते हैं। अगला डिटेल क्या कहता है, 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, कौन, शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। ये प्रथम महिला पायलट बनी है। ठीक है, मूलतः बिहार से संबंध रखने वाली, कहाँ की हैं ये, बिहार की। कौन, शिवांगी स्वरूप। अच्छा, शिवांगी डॉर्नियर सर्विस लाइन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में 27 एनओसी कोर्स के हिस्से के रूप में एसएससी पायलट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो दोस्तों कौन है ये, शिवांगी स्वरूप। ठीक है दोस्तों, ये शिवांगी स्वरूप, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गई कौन,
शिवांगी स्वरूप, अनुभूत शर्मा, भावनाकांत, स्वरूप अग्रवाल। तो कौन है? शिवांगी स्वरूप। ठीक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन। चलिए अगला डिटेल क्या कहता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तेलंगाना विधानसभा सदस्य चन्ना मनेनी रमेश, कौन? चन्ना मनेनी रमेश की नागरिकता रद्द कर दी गई। गृह मंत्रालय द्वारा, ये कहाँ के हैं? तेलंगाना विधानसभा के हैं और इनकी नागरिकता रद्द की गई। चेन्ना मनेनी रमेश। गृह मंत्रालय के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के संबंध में फर्जी तरीके से तथ्यों को छुपाने और गलत प्रतिनिधित्व के कारण नागरिकता रद्द की गई। ज्ञात रहे कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। किसमें? धारा 5 में है। और धारा 10 में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये नागरिकता अधिनियम कब हुआ था पारित? 1955 में। और इसकी धारा 5 में जो है नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान है और धारा 10 में जो है वो नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है उसकी तरफ नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता रद्द कार्रवाई से प्रभावित चेन्ना मनेनी रमेश किस विधानसभा के सदस्य हैं? तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस विधानसभा के सदस्य हैं, या पूछ लिया जाए कि तेलंगाना विधानसभा के कौन से सदस्य हैं जिनकी जो है नागरिकता समाप्त की गई। तो चेन्ना मनेनी रमेश ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। चलिए अगला डिटेल क्या कहता है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह को भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का नाम दिया। देखिए, एक क्षुद्र ग्रह है और वो कहाँ है? बृहस्पति ग्रह के बीच और मंगल ग्रह के बीच। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह है, ब्लैक होल जिसे बोलते हैं, और उसको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया? पंडित जसराज का नाम दिया गया। ये सम्मान पाने वाले पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ हैं। कौन से? पहले भारतीय संगीतज्ञ हैं। इस ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर 2006 को हुई थी। इस सम्मान के साथ पंडित जसराज मोजार्ट, बीथोवेन एंड और टेनोर लुसियानो पवारोटी जैसे संगीतज्ञों की श्रेणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय संगीतकार बन गए। तो दोस्तों यहाँ पर याद ये रखना है आपको केवल कि जसराज जो हैं, पंडित जसराज, इनके नाम पर एक ब्लैक होल की नाम दिया गया और ये ब्लैक होल कहाँ है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है चलिए देखते हैं आगे की ओर। वह प्रथम भारतीय संगीतज्ञ जिसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। तो अब आपने समझ लिया होगा कौन है? पंडित जसराज। हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा, ऐसे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप ऊपर डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन ढूंढेंगे आप अपना कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। चारों में अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा, केवल आपको पहले से आंसर पता रहेगा। चलिए अब देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के हज्जा अल मंसूरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले एमिरती और पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए। तो ये क्या बने? पहले एमिरती और पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? ये हैं आपके हज्जा अल मंसूरी, हज्जा मल मंसूरी। अब देखिए क्या है कि वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 8 दिन बिताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इससे पूर्व सऊदी अरब के सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ 1985 और सीरिया के मोहम्मद फारिस में 1987 में अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ के हैं? सीरिया के हैं और ये सऊदी अरब के हैं और ये कहाँ के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले हज्जा अल मंसूरी का संबंध किस देश से है? तो देखिए किस देश से है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें ऑप्शन में अंदाज़ा नहीं लगाना, अपना ऑप्शन ढूंढना है। संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले क्वेश्चन को डिटेल की ओर बढ़ते हैं। अगला डिटेल क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से भारतीय सेना में जाने वाली मेजर पोनंग डोमिंग अपने प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह क्या है? पोनुंग डेमिंग, ठीक है, मेजर हैं ये, और ये पहली महिला सेना अधिकारी बन गई हैं। कहाँ? लेफ्टिनेंट के कर्नल के पद पर पाने वाली, ठीक है दोस्तों। और ये हैं कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है।
लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली मेजर पोनुंग डेउमिंग किस पूर्वोत्तर राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं? तो अब आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया होगा कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला डिटेल क्या है पढ़ते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। वो एयर चीफ मार्शल BS धनुआ का स्थान लेंगे। धनुआ 30 सितंबर को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। वो राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाले वायुसेना के पहले पायलट हैं। यानी कि यहाँ पर आपके एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाले वायुसेना के पहले पायलट कौन हैं? तो वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये आपका तैयार हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि ये क्या है? वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनाया गया है। क्वेश्चन बनाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? राकेश कुमार भदौरिया, नरेंद्र पाल सिंह, दिनेश अग्रवाल, ब्रजगोपाल यादव। तो आपने समझ लिया होगा राकेश कुमार भदौरिया जी। चलिए अगले डिटेल की ओर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर JNK के 2 संघ शासित प्रदेशों के विभाजन की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा करेंगे। कौन करेंगे? संजय मित्रा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा समिति की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर प्रदेशों को संपत्ति और देनदारियों का विवरण किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन है? संजय मित्रा जी हैं। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है ये क्वेश्चन देख करके ही पता लग पाएगा। वह उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष जिन्हें जम्मू और कश्मीर के 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजन पर संपत्ति और देनदारी वितरण हेतु नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? अभी अभी आपने देखा था संजय मिश्रा, वहाँ पर मित्रा लिखा हुआ है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ये मिस्टेक है थोड़ी सी प्रिंटिंग। ठीक है, संजय मिश्रा। चलिए अगले डिटेल की ओर पढ़ते हैं, क्या है। पाकिस्तान में पहली बार सिंधु पुलिस में पहली बात तो ये पाकिस्तान सिंधु पुलिस में पुष्पा कोहली एक हिंदू महिला को शामिल किया गया। ठीक है, किसमें शामिल किया? पुष्पा कोहली नाम की एक हिंदू महिला को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? सिंध पुलिस में। और ये सिंध पुलिस कहाँ? पाकिस्तान की। ठीक है, पुष्पा कोहली को सिंध प्रांत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात किया गया। और मतलब है इस साल जनवरी में पाकिस्तान हिंदू समुदाय की सुमन पवन बोदानी को सिविल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। इनका भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है क्या किया गया था? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज भी नियुक्त किया गया था। किन्हें? सुमन पवन बोदानी को। और इसके ऊपर जो हैं वो हैं आपकी पुष्पा कोहली। ये पुष्पा कोहली को क्या किया गया? सिंध पुलिस में शामिल किया गया सब इंस्पेक्टर के रूप में। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से बन रहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नियुक्त प्रथम हिंदू महिला पुलिस अधिकारी कौन है? पहला ही ऑप्शन रखा है। चलिए दोस्तों अगले डिटेल को चलते हैं। अगला डिटेल क्या है? ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने का दावा करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गए। दिसंबर 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केलिडे में टेस्ट मैच में विकेट कीपर द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। तो कौन है? ऋषभ पंत। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बना दोस्तों। क्वेश्चन आपका इस टाइप से है सामने कि क्वेश्चन क्या है? यह है टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने का दावा करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी या फिर ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, नमन ओझा। तो कौन है? ऋषभ पंत। चलिए अगला डिटेल क्या है पढ़ते हैं दोस्तों। हंगरी के बरपालोटा में चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के बाद महिला वर्ग में FIM वर्ल्ड कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म जीत कर मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब का दावा करने वाली ऐश्वर्या पिस्से पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन बन गई हैं? ऐश्वर्या पिस्से। क्या दोस्तों, क्वेश्चन का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन देखने के बाद ही पता लगेगा। प्रथम भारतीय महिला जिसने मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीता। किसने जीता? ऐश्वर्या पिस्से, MD बलसम्मा। आपको पता लग गया होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला डिटेल क्या है? अगला डिटेल है वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा। यहाँ पर ध्यान रखना है
कि ये आत्मकथा है किसकी, अनुपम खेर की। कौन सी है, देखिए अनुपम खेर की आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोइंगली। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और ये किसकी है, अनुपम खेर की है। को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में एक विशेष कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनुपम खेर की आत्मकथा, ये किससे सम्मानित हो चुकी है, पद्म भूषण पुरस्कार से भी, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। जीवनी में सीखी गई असफलताओं, अस्वीकारों और सबक और 500 फिल्मों के करियर का विस्तृत वर्णन है। चलिए क्वेश्चन किस टाइप से बनाया गया है नज़र डालते हैं। लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली, आत्मकथा के लेखक कौन है, तो अब आपको चारों विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनुपम खेर। चलिए अगला डिटेल पढ़ते हैं क्या है। 31 मई 2019 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक जेट विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट बन गई। उसके पास कुल 500 घंटे की घटना मुक्त उड़ान है, जिसमें से 380 घंटे हॉक MK 132 जेट पर है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट भी बनी थी। तो देखिए क्या है, फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने वाली, ये क्या थी, लड़ाकू मिशन को अंजाम देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, कौन, भावना कंठ। और ये जो है इसमें हमें देखना है यहाँ पर अंतर क्या है, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह को उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट बन गई। तो मोहना सिंह जो हैं, मोहना सिंह हॉक जेट विमान को फ्लाइट भरने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। और इन्होंने, भावना कंठ ने जो है फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम दिया था। तो देखिए मोहना सिंह और भावना कंठ दो हैं, भावना कंठ ने जो है लड़ाकू मिशन को अंजाम दिया था और ये पायलट बनी है। क्वेश्चन किस टाइप से है, क्वेश्चन देखने के बाद पता लगेगा। भारत में हॉक जेट विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है, ठीक है। तो ये कौन है, मोहना सिंह, अवना चतुर्वेदी, भावना कंठ, सरिता चौधरी। तो आपने देखा होगा मोहना सिंह, क्योंकि ये कौन है, देखिए हॉक जेट विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट, और मिशन को, लड़ाकू मिशन को अंजाम देने वाली कौन है, भावना कंठ। चलिए अगले डिटेल पढ़ते हैं क्या है। 23 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया। इन्होंने पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा था, और किस पर, फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए, ठीक है दोस्तों, भावना कंठ ने। तो अब इसमें देखना है कि वह भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के बैच से हैं, पहले बैच से हैं, और नवंबर 2017 में लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल हुई। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व फरवरी 2018 में अम्बनी चतुर्वेदी प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनी, जिन्होंने लड़ाकू जेट विमान में सफलतापूर्वक उड़ान को संचालित किया था। तो यहाँ पर देखना हमें ये है कि ये जो भावना कंठ हैं, अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। भारत में कम्बाइंड मिशन की क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो कौन है ये, अब देखिए आप यहाँ से देख लीजिए कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए महिला पायलट बनकर इतिहास दिया। भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के बैच से हैं, ठीक है, लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, ये भावना कंठ। चलिए अगला डिटेल पढ़ते हैं क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को आप कर लीजिए, भावना कंठ को डिटेल अगला पढ़ते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके फटाफट 20 क्वेश्चन जो आपके व्यक्ति विशेष से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो का लाभ उठाया होगा, और इस तरीके के वीडियो लगातार दोस्तों आते रहेंगे। लगातार आपके लिए स्पेशल, अभी मैंने खेल से संबंधित बना, इस व्यक्ति विशेष से संबंधित अगला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होगा या स्थापनाओं से संबंधित होगा, स्पेशल वीडियो आते रहेंगे। उसके बाद 2023 के वीडियो जो है करंट अफेयर्स के कंटिन्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे 2023 की आपकी करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट होती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका सबका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।